यार मैं ये पूछ के मैं गया। रेड फ्लैग फॉर योर करंट मैन। मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। ये सुनने के लिए क्वेश्चन दिया। चल भाई चल। Your brother started making videos out of jealousy. मुझे लगता है कि नो वंस वर्थ इट। ज्यादा बोल लो क्या ये? मैं जो अनकंफर्टेबल ना हो जाए इसके बाद। I want to marry him. What shall I do? I'm so jealous of you. बहुत crazy questions पूछ। रियल वीडियो अब चालू ही है। Hi guys, welcome back to the channel. It's been years I think कि मैंने कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो अपलोड करी है, बट मैंने सोचा कि हम अपना कमबैक कर ही रहे हैं तो हम अच्छे से ही अपना कमबैक करते हैं। 100 साल पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने बोला था आप लोगों से कि आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस दैट यू आर टू अफ्रेड टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैं अकेले करूँ, इससे बेटर है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ करूँ जिसके साथ आप लोग ऑलरेडी मेरा कंटेंट बहुत पसंद कर रहे हो। तो लेट्स जस्ट इनवाइट आवर गेस्ट। उठ के वेलकम टू द गेस्ट ऑफ द वीडियो। हमारे बीच में 3 से 4 साल का गैप है। यू गाइज विल गेट अ डिफरेंस इन ओपिनियंस, और आप लोगों ने मुझे इतने सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भेजे हैं, मैंने सब डायरी में लिख के रखे हैं एंड आई आस्क्ड यू गाइज टू मेक इट एज स्पाइसी एज पॉसिबल, और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। और जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, हम दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं एज अ पर्सन। मैं काफी चैलेंट लाउड हूँ और ये मेरा बिल्कुल ही अपोजिट है, नॉन चैलेंट, बट हमारी कोर वैल्यूज बहुत ज्यादा मैच होते हैं। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इन द वीडियो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे बहुत ऑन एंड ऑफ इंस्टा पे आप लोग अलग अलग तरीके से बोलते रहते हो, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसी में ये वाला इंक्लूड करूं, और ये क्वेश्चन तेरे लिए ज्यादा है। आई थिंक योर ब्रदर स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस आउट ऑफ जेलसी। ये आ जाए मेरे। अगर मैं इसकी को स्टोरी पे डाल देती हूँ तो मुझे एक बार एक पता नहीं कौन एक बंदा कब डालती है? कब डालती है? एक बार डाली है खुद से डालती है? हाँ, मैंने खुद से डाली आउट ऑफ सपोर्ट। वो नीचे लिखते हैं नेपोटिज्म। मुझे एक बात बताओ, क्या नेपोटिज्म है इधर? हम शाहरुख खान के बच्चे हैं। ऐसा तो मैं वीडियो में बोल नहीं रहा हूँ, मेरी बहन ने ये डाला आज तो उस पे मैं भी व्यू ले गया फिर जाके। अलग अलग चीजें दोनों की। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको 1% भी अगर अपर एज मिलता है मेरे क्रिएटर होने का, तो अगर तो यही मिलता है कि तुम्हारी बहन क्रिएटर है। ये अपर एज नहीं होता है, लोअर एज होता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आपका भाई या बहन कोई क्रिएटर होता और अगर आपको पता है कि ये क्रिएटर फील्ड अच्छी चल रही है, तो क्या आप नहीं करते? ये मुझे बात बताओ, आप भी तो करते ना। और ये कौन सा मेरा नाम या मेरी शक्ल यूज कर रहा है और इसको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और मैं वैसे भी इसको तो क्या, मैं सबको यही बोलती हूँ, भाई कंटेंट बनाओ, सब बनाओ, इसमें कोई जेलसी या ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। कमाल का था पहला पर्सनल सीधा। So the next question is, be honest, is it okay to talk to multiple people at the same time if you are not committed? क्या? Yeah, it's okay then. मुझे ऐसा टॉकिंग लगता है में ठीक है। हाँ, सिर्फ टॉकिंग है तो आप बात तो किसी से भी कर सकते हो। अब ज्यादा बात करोगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ what is your company, कंपनी कहाँ है, क्या मतलब। हाँ, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि सिर्फ बात ही कर रहे हो, और ऐसे इतना सोचता ही नहीं है कोई, कर देते हैं लोग कर देते हैं। So the next is, what is worst, emotional cheating और physical cheating? आई थिंक दोनों ही खराब है भाई। मैं तो चीटिंग इन जनरल मैं चीटिंग नहीं टॉलरेट कर पाऊंगी। एग्जांपल दे यार। अरे मतलब इमोशनल चीटिंग में ऐसा है कि योर पार्टनर इज विद समवन और फिर वो बाहर जाके इमोशनली बट किसी और से अटैच है, और फिजिकल चीटिंग में की सब कुछ सेम है बट ही माइट बाहर फिजिकली चीट कर रहा है। बाहर फिजिकली कर रहा है। समझ गया। पर एक चल अगर बोलना ही हो तो यार फिर तो इमोशनल। आई थिंक इमोशनल। तू बता ना, एक चूज करना हो तो फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल, क्योंकि इमोशनल फिर जब पता चले फिर छोड़ देंगे। आपने बोला ना, हम बहुत ही पोल्स अपार्ट पर्सनालिटीज हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड्स डिड समथिंग रॉन्ग, कैन अ ब्रोकन फ्रेंडशिप एवर बी द सेम अगेन? और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन था कि हाउ डू यू डील विद फ्रेंडशिप्स दैट स्टार्ट फीलिंग लाइक टॉक्सिक? नो, आई डोंट थिंक सो कि सेम तो नहीं हो पाती है। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे दरार रहती है चीजों में, एट द बैक ऑफ योर माइंड यू नो व्हाट द अदर पर्सन डिड, और उनको भी ऐसा पता होता है। बाकी अगर टॉक्सिक सिटी की बात कर रहे हो तो यार मैं सच बताऊं, मैं कन्फ्रंट नहीं करूंगी अब। मतलब जिससे तेरे को पता था ना, जो रिसेंट ऐसा हुआ है अभी मेरी लाइफ में भी, बहुत जैसे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं रिसेंटली, और बहुत गंदे वाले हुए हैं भाई। तो मैं सच बताऊं, अब मेरे को समझ आ गया है, यू आर मैड अगर आप जाके कन्फ्रंट कर रहे हो तो इधर यू जस्ट प्रिटेंड कि सब कुछ ठीक है, और अगर नहीं हो पा रहा है प्रिटेंड वाला गेम,
तो भाई मैं सिंपली क्या करती हूँ, मेरे पास में इतनी एनर्जी नहीं है लगाने के लिए, मैं धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करना और बाउंड्रीज मेंटेन करना स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर ऑटोमेटिकली वो चीजें चलते बनते हैं। हाँ मतलब ऐसे खत्म हो जाता है विद टाइम। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि टॉक्सिसिटी से मेरे को डील करने की जरूरत नहीं है, मैं अलग हो ही जाती तो हूँ। इन्वॉल्व ही स्टार्ट में नहीं हूँ, मतलब जैसे पता चल जाता है ना थोड़ी थोड़ी आ रही है तब से ही बाउंड्रीज डील करना ही नहीं है, ऐसा कुछ हम्म। डील होता ही नहीं है डील जैसा, डिस्टेंस कर लो, बाउंड्री कर लो, आई थिंक वही एक ऑप्शन है। तो द लगाओ नेक्स्ट लगाओ। क्वेश्चन इज, मेरे ब्रेकअप को 1.5 मंथ्स ही हुए हैं एंड आई एम फीलिंग गिल्टी फॉर नॉट फीलिंग बैड, हाउ लॉन्ग शुड यू वेट बिफोर मूविंग ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप? तो ये कोई टाइमलाइन होती मुझे एक बात बताओ, हाउ लॉन्ग शुड यू वेट, मतलब क्या ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इतना टाइम आपको गम मनाना ही मनाना है? भाई इट इज ओके, अगर आपको दुख नहीं हो रहा है 1.5 महीने के बाद भी तो इट्स फाइन, बढ़िया है बल्कि हाँ बल्कि पता है even better। मैं पता है ऐसे सोचती हूँ कि मेरी एक ही लाइफ है, मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूँ किसी और की वजह से, तो नहीं पड़ना चाहिए और फर्क भाई। खुद पे इतना इन्वॉल्व हो, फोकस हाँ हो कि मतलब स्टे लोग आए फोकस्ड, जाएं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना मूड खराब नहीं करूंगी किसी और की वजह और से। ये पूछा है क्या कि दूसरे पे कूदना है? मम्मी देखेगी ये मैं वीडियो। सामने वाले को क्लियर कर रहा हूँ अच्छे से। यहाँ तो हाँ दूसरे में जाने के लिए, यहाँ क्या नहीं पता फिर दुख बनाने अगर के लिए। दूसरा सही लग रहा है हाँ मतलब ऐसा जाओ नहीं ही है मत। कि बस अभी अभी करना है या क्या। इज इट ओके टू आउटग्रो योर फैमिलीज माइंडसेट एंड डिसएग्री विद देम? डेफिनेटली अच्छा ये मैं बता रही हूँ, ये वहां उस लोगों से आ रहा है जिनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, आई एम अज्यूमिंग, जिनकी माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यस इट इज वेरी मच ओके टू आउटग्रो फ्रॉम देयर माइंडसेट, और डिसएग्री करते हैं पर ऐसे मुंह पे जाके मत बोलो, लड़ाई हो जाएगी वरना। अपनी बात अलग तरीके से रखना सीखो, मतलब ऐसा, मतलब अंदर से अपने अकॉर्डिंग चलो, मतलब उसमें भी देख के चप्पलें में पड़े रोज। लड़ाई वड़ाई नहीं हो जाए भाई उसके बाद, ऐसा मतलब जो मेजर चीजें हैं लाइफ की हाँ उसमें खुद का दिमाग हाँ लगाओ। मतलब ऐसा है कि अपना एक माइंडसेट और अपना एक वो बनाओ, बट हाँ इट्स वेरी नॉर्मल इफ यू आउटग्रो योर फैमिलीज माइंडसेट, इसमें कोई बल्कि अच्छा है, बचपन से आप पेरेंट्स के एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हो तो चांसेस हैं कि वही सेम आपने भी हाँ एग्जैक्टली, पर वो क्योंकि अगर आप आप खुद का कर रहे हो तो फिर तो इट्स बेटर। इट्स गुड आप मतलब ऐसे अगर गलती करोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे, मतलब मेरा तो ये माइंडसेट है, और हम भी ऐसे ही करते हैं अपनी लाइफ को डील। आई स्टिल थिंक अबाउट माई एक्स समटाइम्स, इज दैट अ रेड फ्लैग? रेड फ्लैग फॉर योर करंट वन। यार इफ यू आर सिंगल एंड इफ यू, मतलब यार मेरे को नहीं पता, तो वो मैं बताऊंगा ना अच्छे से जाओ। अगर सिंगल हो तो फिर आ सकता है क्योंकि खाली हो ना, आपको आदत होगी रिलेशनशिप में रहने की इतने समय से, तो भी खाली हो तो वो मेमोरीज वगैरह चल रही होगी तो आ सकती है थिंकिंग, पर वो भी चली जाएंगी टाइम के साथ। जानी बाबा मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसको टाइम जो लगेगा, ठीक पहुंच लगता है जाएगी। वो करना चाहिए। बोल रही है जो ठीक लगे, ये सुनने के लिए क्वेश्चन दिया। जो ठीक लगे भाई अरे तुम देख लो मतलब अपना, तूने चल भाई चल। Okay, next question. Do you and your siblings share every single thing about each other's life? मे बी मतलब मैं तो सब करती हूँ, मेरी हर एक बात इसको पता होती है, इसका पता नहीं है मेरे को, ये मुझसे बातें शायद छुपाता हो। पता होगी मे बी, को जो पता है उतनी तो पता है, कोई मेरे को मेरे बारे में नहीं पता हो, मैं भूल गया हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ तो बताई होंगी ना। हाँ तो हाँ हमको सब पता है एक दूसरे के बारे में, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन अराउंड मी सीम्स सॉर्टेड, आई एम नॉट, व्हाट शुड आई डू? Everyone else is also not sorted in their life. बाहर से it looks like they are sorted in their life, but internally everyone is नॉट सॉर्टेड, F. इवन वी आर नॉट सॉर्टेड। आपको सिर्फ लग सकता है दूर से देख के कि सामने वाला तो वाओ एंजॉय कर रहा है, उसकी लाइफ बढ़िया है, इवेंचुअली यू विल फिगर आउट लाइफ विद टाइम। कोई सॉर्टेड नहीं है, मैं पहले बता दूं, सोशल मीडिया इज अ मिथ, डोंट फॉल फॉर इट। चैलेंजेस तो हर समय रहेंगे ही नए नए टाइप के, तो और वो अच्छी बात है, तभी तो ग्रो करोगे। वुड यू स्टिल बी फ्रेंड्स विद समवन हु टॉक्स अबाउट यू बिहाइंड योर बैक? नो। तो दोस्त है तुम्हारा, हाँ अगर दोस्त है तो वो नहीं पीछे- कर सकता, हाँ फिर तो नो। मतलब आई विल स्टार्ट मेकिंग डिस्टेंस, मैं कन्फ्रंट भी नहीं करूंगी, एज आई सेड, मैं डिस्टेंस, अगेन टॉक्सिसिटी है ये तो। आई डोंट हैव फ्रेंड्स एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, टिप्स फॉर इंट्रोवर्ट्स? तो कोई नीड नहीं होती ऐसी, क्यों नहीं होती है? इंडिपेंडेंट हो, देखो खुद के माइंड में पीस ढूंढो, अकेले बैठना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर फ्रेंड्स इट्स वेरी हाँ इंपॉर्टेंट तो पार्ट देखो ऑफ योर अगर लाइफ। चलते चलते बन गए और अभी सही चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बट उसने बोला है कि टिप्स फॉर इंट्रोवर्ट्स, वो उसको बात करने में दिक्कत होती है, बट सी द पॉइंट इज ये बहुत इंट्रोवर्ट था अपनी पूरी लाइफ, हाँ तो फिर- ऑलमोस्ट हाँ, 18 तक मान लो। हाँ उसके बाद School इसका एकदम ऐसे कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया है पूरा, तो अब ये इतना बोलता है, इंट्रोवर्ट तो यार इंटरनेट अभी भी हूँ इंट्रोवर्ट। अब दे टिप्स। तो वो फिर सेल्फ का क्वेश्चन पहले कि खुद का कॉन्फिडेंस वगैरह अरे पर वो बात कैसे कर रहे हैं? खुद पे काम करे ना।
दोस्तों के पीछे डायरेक्ट नहीं भागना है, लोगों के पीछे खुद पे काम करो। तेरे कौन से हैं? अपनी एनर्जी सोच समझ के खर्च करो। यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि नो वन इज वर्थ इट। ज्यादा बोल लो क्या ये? जो दोस्त इसके बनने वाले होंगे ना वो भी नहीं बनेंगे। मैं जो सीरियस ना लिया जाए बातों को इतना। मैं बता रही हूँ रात देखो। गई बात गई। लाइफ ही अनकंफर्टेबल ना हो जाए इसके बाद। मैं सच बताऊं, मेरे भी कोई बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है लाइफ में। मुझे अपना सर्कल बहुत ही सिलेक्टिवली शॉर्टर रखना पसंद है। मैं पहले इंट्रोवर्ट थी, एक्सट्रोवर्ट हो गई विद टाइम। मम्मी मेरे को बोलती थी कि तू बात नहीं करती, किसी से चुप करके बैठ जाती है। तो फिर समय के साथ मेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, लेकिन उसके बाद भी मेरे बहुत ज्यादा कोई फ्रेंड्स हैं नहीं। तो फिर आखिरी में नहीं रहते हैं, देखो रह गए तो बहुत हाँ, लकी मुझे हो भी आप, ऐसा लगता है नाइस विद थिंग। टाइम लोग छटते जाते हैं आपकी लाइफ से। बहुत हद तक ऐसी चीज है कि यहाँ तो मिल गई आपको किस्मत में। और दोस्ती करते नहीं है, दोस्ती हो जाती है यार वो। और जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनकी फिर नहीं होती। हाँ। दिमाग लगाते हैं, फिर ऊपर के क्वेश्चन भी जवाब दिए हमने। Next question. My parents don't allow dating, but I am in a 4-year long relationship. I want to marry him. What shall I do? अपनी चॉइस के बारे में बताना पड़ेगा घर में, और लड़ाई तो करनी पड़ेगी। भाई लड़ाई आई डोंट मीन कि जाके भिड़ लो, अपना पॉइंट रखो, देखो उनके क्या ओपिनियंस हैं। के घर में क्या हाँ, आर देयर पेरेंट्स रेडी विद हाँ, ये भी देखो कि भाई लड़का भी करना चाहता है और कि वो नहीं कितना करना। फिर सपोर्ट करेगा हाँ, शादी के बाद में। मुझे भी यही लगता फ्यूचर है। देखना दोनों साइड का देखो, और अगर आपको एकदम सब लग रहा है कि करना ही चाहिए तो देन पेरेंट्स भी फिर मान जाएंगे। हाँ, तो मुझे लगता है पेरेंट्स इवेंचुअली मान जाते हैं। आपको मनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और अगर नहीं बोल पा रहे हो तो फिर कर लो अरेंज मैरिज, और कोई ऑप्शन नहीं है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट कॉन्टेंट क्रिएशन बट आई एम स्कैर्ड ऑफ जजमेंट, हाउ डिड यू डील विद इट? देखो, मैं ना हूँ बड़ी बेशरम इस मामले में। मुझे फियर ऑफ जजमेंट नहीं है। मैंने कम से कम 1 साल कंटेम्पलेट किया है ये थॉट। जब मैं 2019 या 2020 में जब स्टार्ट करने वाली थी ना, बहुत कंटेम्पलेट किया है इस थॉट को कि मुझे करना है करना है करना है, बट एक अंदर से ऐसे हिम्मत नहीं आ रही थी। और फिर दिसंबर 2020 में मैंने स्टार्ट कर ही दिया था। फिर तो मेरे को फियर ऑफ जजमेंट कभी ऐसा था नहीं, और आई थिंक उसका मेजर क्रेडिट मेरी मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि चलो छोड़ो, ये किसी और दिन बताने वाली स्टोरी है। देखो, फियर ऑफ जजमेंट से कुछ नहीं होगा। वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, सीधा बोलने वालों का काम है बोलना। भाई इट्स लाइक वो आपका घर नहीं चला रहे, जो भी आपको जज कर रहे हैं, तो आप तो अपना काम करते रहो ना। ऐसा जो खुद बोल रहा है उसकी लाइफ में खुद ही कुछ इतना हाँ, तभी वो दूसरों में जा रहा है। मुझे मेरे को भी लगता और है। ऐसा इंसान बोल भी रहा है तो हाँ, इसकी बात को मैं सीरियस क्यों लेना है? मतलब आपकी लाइफ है, देखो एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या जजमेंट का क्या करोगे? जजमेंट तो हमेशा ही सबके रहेंगे, उनको कैसे ही चुप कराओगे? ऐसा, और जितना ऊपर जाओगे उतनी बढ़ेगी जजमेंट। हाँ, तो हैव टू बी थिक स्किन अगर कुछ करना है ऐसे लाइफ में। तो हाउ डू यू डील विद फीलिंग स्टक इन द सेम रूटीन? वी डोंट डील, वी गेट स्टक ओनली। हाँ, वी फील स्टक ओनली। हमारे साथ भी यही है। मैं इसको 2 लेयर में बताऊंगा। पहली तो अपनी रूटीन असेस करो कि सही भी है जिसमें आप हो, सही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जिसने पूछा है बहुत नेगेटिव है वो। सिखाओ ताकि हाँ। डिसिप्लिन बने और फिर कंपाउंड होके अच्छा निकलेगा। नहीं तो पहले सही करो। इसके साथ कुछ डील नहीं कर सकते। नॉर्मल फीलिंग है, सबको फील होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी एक्ट लाइक वी आर इन रिलेशनशिप बट नेवर सेड इट, व्हाट डज दैट मीन? दोनों एक्ट करते हैं वैसा। हाँ, वो इसका मीनिंग ये है कि या तो कोई एक रिलेशनशिप नहीं चाह रहा है, हाँ, या द अदर पर्सन इज ओनली एंजॉयिंग। और मुझे ऐसा लग रहा है आपने ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब आप ज्यादा सीरियस हो। नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? तो आप ही चला रहे होते हाँ, ये चीज। तो यही मतलब है इसका। मतलब यही है कि कन्फ्रंट करो और देखो वेयर इज दिस लीडिंग, क्योंकि ऐसे तो इट इज गोना हर्ट either any one of you. Next question is, you once mentioned that your parents were strict. How do you two post things so openly? अरे भी क्या? हाँ, आई गेट इट। मैंने ये चीज बोली है अपनी एक वीडियो में पहले कि हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रह चुके हैं एक टाइम पे, एंड दिस इज द फैक्ट। किसी और दिन मैं इसकी एक बड़ी सी फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊंगी कि हमने कैसे मैनेज किया। बट कैसे बताऊं, बहुत बहुत सालों की मेहनत लगती है अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, और उनको अपने पॉइंट समझाने पड़ते हैं, फिर उनके पॉइंट्स भी कुछ समझने पड़ते हैं, और एक तरीका होता है। बस अगर सीधे जाके उनको अपोज करोगे, रिबेल करोगे, तो वो नहीं समझेंगे आपकी पॉइंट को। यहाँ पे भी खुद पे बात आती है हाँ, कि खुद की पर्सनैलिटी वैसे बनाओ तो वो भी देखेंगे। देखो, अगर आपका नाम खराब है आपके ही घर में, तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। मतलब यू नीड टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। मतलब समझ रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि केपेबल एक तो थोड़ा दिखना चाहिए।
कैपेबिलिटी से भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड ओवर द इयर्स वो आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो ऐसे ओवरनाइट नहीं होता है। हम दोनों के ओपिनियन आज के टाइम के, तो हम दोनों साथ में जब रह के चीजों के लिए चेंज का ट्राई करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से हमारे पेरेंट्स समझ जाते हैं। हम लोग क्योंकि उतने डिसेंट भी थे हम, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, मतलब हम इतने कोई ऐसे बिगड़े हुए बच्चे नहीं थे कभी भी कि मम्मी पापा की सुने ही नहीं। तो हाँ, थोड़ी उनकी सुननी पड़ती है, थोड़ी अपनी फिर सुनानी पड़ती है, ऐसा है। और सालों का प्रोसेस है, मतलब अभी भी ऐसा होता है, मुझे पता है मम्मी मेरी वीडियो देखेगी। अरे मैं बताता हूँ, एक और लेकिन हैक बताता हूँ। अभी भी ऐसा होता है, कितनी बातें ऐसी हैं हमारी डेली लाइफ में कि हमारे पेरेंट्स के साथ क्लैशेस हो जाते हैं। बट फिर द गुड थिंग इज कि वो भी ओपन है हमारे ओपिनियंस को सुनने के लिए, और हम भी ओपन है, तो हम कोई सा मिड ग्राउंड निकाल लेते हैं कि दोनों की बात रख ली जाए। बाकी इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस यार। जब जनरेशन गैप है इतना बड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं 100% ओपननेस तो नहीं आएगी। हमेशा ही छोटा मोटा आपको फाइट करना ही पड़ेगा। और एक टाइम बाद तो फिर वो भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ देंगे वंस यू आर इंडिपेंडेंट। अगर क्या उनकी है ना, है कि छोटी छोटी चीजों में मानते चलो हम्म, तो वो एक बिल्ट हो जाएगा। बड़ी चीजें ये तू बोल रहा है, मैं इसकी एक बात बता रही हूँ। इसको मम्मी अगर बोल नेक्स्ट दे ना, क्वेश्चन। इसको अगर मम्मी बोल दे कि नाखून नहीं काटने हैं तुझे रात में, ये तो मम्मी के सामने जाकर ही नाखून काटेगा। हाँ, तो बिल्कुल। मैं उनके भले के लिए करता हूँ कि उनका बिलीफ थोड़ा शिफ्ट हुआ देख के। एक पल को मैं फिर भी मोल्ड हो जाती हूँ, ये मुझसे ज्यादा बड़ा वाला रिबेल है। ऐसा आपको लगता है कि मैं रिबेल हूँ, पर सुनता नहीं है या किसी किसी और की सुन के चुप। जाओ। अरे यार, ये तो क्वेश्चन ऐसा खतरनाक है कि मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, डीप करना पड़ेगा। ऑल माई फ्रेंड्स हैव डन इट एंड आई हैवंट। आई फील लेफ्ट आउट बीइंग अ will I regret it or shall I do it just because कैसे आपके पता फ्रेंड्स में? बार आप सिर्फ इसलिए करना चाहते हो ताकि आप उस ग्रुप में फिट इन होना चाहो, या पीयर प्रेशर के लिए कर रहे हो, तो आप 100% उसे रिग्रेट करोगे। आई थिंक पहले सोचो अपने मन में कि डू यू रियली वांट टू डू इट विथ द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, जब आपको ऐसे दिल से फीलिंग आए कि यू जेन्युइनली वांट टू। अदरवाइज तो फिर आप, मतलब राइट टाइम मतलब एक सर्टेन मतलब एक सर्टेन एज पे, भाई पता नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन सी एज में पूछ रहे हो यार, मुझे नहीं पता। बिफोर 18 तो मत ही पड़ना इन सब चीजों में। एंड चलो ठीक है, छोड़ो। अगर सिर्फ पीयर प्रेशर में करोगे और ऐसी जल्दबाजी एक्सपीरियंस के लिए करोगे तो रिग्रेट होगा ही, आई फील। हाँ, तो मेल हो कि फीमेल हो, यार मैं ये पूछ के मैं गया। पर पीयर में कैसे करोगे, मिलेगा कहाँ से तुम्हें कोई? वो क्या उसने रख के रखा है क्या यहाँ साइड में, करना है कि नहीं? अभी मेरे को हमको बताओ जल्दी। क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपके मन में 1% भी डाउट आ रहा है ना, मतलब आप रिग्रेट करोगे। हाँ, अगर तो सही आंसर दिया, सॉर्टेड। और अगर वो बढ़िया हो गया फिर रिग्रेट नहीं करोगे? तभी होता है भाई। मम्मी देखेगी ये। मतलब बढ़िया, अगर माइंड क्लियर बढ़िया हो गया तो। Is it wrong to want something casual while the other person wants something serious? हाँ, ये गलत है। मतलब अगर आपको पता है कि सामने वाले को सीरियस चाहिए और आप तो उससे कैजुअल रख रहे हो, तो सामने वाले की आप फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। और इसी ने नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट वुड यू प्रेफर, कैजुअल और अ सीरियस रिलेशनशिप? आई हैव नेवर बीन इन एनी कैजुअल रिलेशनशिप, बट मैंने सुना है मेरे फ्रेंड्स का, तो मुझे तो नहीं करना है कभी कैजुअल। मैं मतलब मैं हमेशा सीरियस। डिपेंड करता है क्या? अलग अलग टाइम पे। So the very last question of the video, हम last question पे आ गए थे पूछ के। How do you stop feeling guilty for wanting independence? क्वेश्चन है। फैमिली टर्म्स में बोल रहा है या बोल रही है शायद वो। फैमिली से दूर जाना। हाँ, मतलब जीवन में फ्रीडम चाहिए। हाँ, जीवन में फ्रीडम। क्योंकि यार जब आप अपनी फैमिली या किसी का थोड़ा सा भी ऐसा स्ट्रिक्ट सा अगर एनवायरनमेंट रहा होता है उनकी लाइफ में, तो अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो इंडिपेंडेंस के साथ साथ ना बहुत चीजें आती हैं। बाय इंडिपेंडेंस आई मीन फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, करियर वाइज, हर सेंस में। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत आएगा क्योंकि हमने ऑल ऑफ पूरी अपब्रिंगिंग ही हम लोगों की ऐसी हुई है कि हम लोग ब्रेन वॉश्ड हैं ये सोच के कि यार आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, इसके लिए करना है। तो जब वो इंडिपेंडेंस में बाहर जाते हैं तो फिर उनको ऐसे बहुत गिल्ट आता है कि हम कैसे, मतलब आप लोग भी समझो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। नहीं चलता है। मैं समझ गई उनकी क्वेश्चन, और तुम देखो, तुम समझो विथ टाइम ये गिल्ट चले जाएगा। मतलब ये गिल्ट बहुत टेम्पररी है। मैं समझाता हूँ, देखो ये आपका है ही नहीं, क्योंकि बचपन से आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए तो वो चीज सबकॉन्शियस में जाती गई। यस, आपकी बॉडी फिर वैसे एक्ट करेगी, क्योंकि बचपन में तो आपको सिर्फ सरवाइव करना था। Yes. तो वैसे अडेप्ट हुई। फिर बड़े होके वो ऐसे तो जाने नहीं वाली। वो ये नॉर्मल है। हाँ, आई थिंक दिस इज नॉर्मल। चले जाएगा, खुद ही चले जाएगा कुछ टाइम बाद। एंड अच्छी है ना, आखिरी में अकेला ही रहना है सबको। यार कैसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी दे रहा है तू लोगों को। डिटैच रहो सबसे। अटैचमेंट इज द अल्टीमेट थिंग। हो गया हमारा क्यूएनए खत्म। पता नहीं भाई क्या जवाब दिया मैंने तो। हाँ, मुझे ज्ञान जोन में चला गया। बताई तो नहीं है ना? ये बता दे। ये अभी 19 करंटली बोलेंगे
भी सही ज्ञान बांट। I turned 23, मतलब I have stepped into my 24, तो हमारे बीच में इतने साल का गैप है, तो दिख ही गया होगा आपको हमारे ओपिनियंस में। एंड आई होप कि आप लोगों को भी मजा आया हो, ज्यादा ज्ञान नहीं दिया हो हमने। एंड आई थिंक शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। ऑल्सो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें जो बहुत गंदे क्वेश्चंस थे, तो हम बिल्कुल नहीं डाल सकती थी, तो मैंने इसलिए उनको स्किप किया। दूसरी चीज, हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस पे इतने लंबे हैं आंसर, जैसे वो फैमिली वाला एक एस्पेक्ट है और ये वो, मतलब हम लोग उस पर बहुत घंटों बात कर सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड दिस वाज नॉट अबाउट इट, तो इसलिए हमने वो इसमें नहीं डाला। तो अगर आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे। हाँ, मतलब किसी भी टॉपिक पे हम बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। एंड आई थिंक दैट्स इट। तुझे और कुछ बोलना है? बढ़िया था, इट वाज फन। हमको ऐसे वीडियोस और करने चाहिए, कुछ नया ट्राई किया हमने और हमें बहुत ज्यादा मजा आया। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो। लेट मी नो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, हमने पहली बार इस टाइप का कुछ ट्राई किया। वी सी यू नेक्स्ट टाइम। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट्स में बताओ हमको कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। फिर से देखना, बेटर क्लैरिटी मिलेगी। और हमें बताना कि आप और किस चीज के बारे में वीडियो देख सकते हो। अगर आपको हमारा जो पसंद आया तो आप उससे रिलेटेड भी अपने सजेशन दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं आए अगली बार से मेरे वीडियो में, तो आप ये भी बता सकते हो कि मैं चैनल ही डिलीट कर दे। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तब तक के लिए बोल, लाइक शेयर हो गया ना, बोल बाय बाय बस। ओके बाय गाइस, लव यू।